दोस्तों, अभी तक आपने रामबाण शब्द जो सुना है वो बीमारियों के संबंध में ही सुना होगा कि फलाना बीमारी का रामबाण इलाज। रामबाण इलाज का मतलब ये होता है शर्तिया इलाज, मतलब जिसके 100% रिजल्ट आना तय है। इसी प्रकार आज मैंने ये जो शब्द यूज़ किया है रामबाण फार्मूला, मतलब सफलता के संबंध में किया है। मतलब अगर आप इस रामबाण फार्मूले को यूज़ करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपकी सफलता मिलना तय है। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों जितने भी महान लोग हुए हैं वो सारे के सारे महान लोग इस फार्मूले को अप्लाई करके या फॉलो करके ही महान हुए हैं। आप बिजनेस की दुनिया में देख लें, चाहे वो अंबानी हो या दम्मानी हो। क्रिकेट की दुनिया में आप देख लें, चाहे वो तेंदुलकर हो या धोनी हो। आप फुटबॉल की दुनिया में देख लें, सुनील छेत्री हो, या जेवेलिन थ्रो की दुनिया में देखें तो नीरज चोपड़ा हो, या फिर फिल्मी दुनिया में यदि आप देखें तो अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो, या फिर राजनीति की दुनिया में देखें इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो। ये सब के सब इसी फार्मूले को फॉलो करके सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों। और ये फार्मूला जो है ना, कोई विशेष फार्मूला नहीं है। इस फार्मूले को आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये सफलता का ही फार्मूला है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए या फॉलो करने के लिए कोई विशेष शिक्षा की या किसी विशेष ट्रेनिंग की या कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। बहुत ही सामान्य तरीके से इसको फॉलो किया जा सकता है। ये एक आलसी व्यक्ति के लिए भी ये फार्मूला उतना ही काम करता है जितना कि एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए। ये ज़रूर हो सकता है कि उन्हें इस फार्मूले के बारे में कोई नॉलेज ना हो, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी ओलंपिक विजेता हुए हैं या जितने भी लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीती है, वो सब के सब इसी फार्मूले को फॉलो करके सफल हुए हैं। और आप और हम भी इस फार्मूले को फॉलो करके आसानी से सफल हो सकते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जितने भी लोग महान हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इनको इस फार्मूले के बारे में नॉलेज था, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो इसी फार्मूले के आधार पर ही सफल होते हैं। अब ये एक बात अलग होती है कि उन्हें इस फार्मूले का नॉलेज था या नहीं था। अब आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि फार्मूला हमें पता ही नहीं है और हम उसी फार्मूले के आधार पर सक्सेस हो गए। हो सकता है दोस्तों। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 10वीं मंजिल से नीचे कूद जाता है। अब 10वीं मंजिल से नीचे कूद जाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में चाहे पता हो या न हो, है ना, पता होने की स्थिति में भी वही परिणाम मिलेंगे और पता न होने की स्थिति में भी वही परिणाम मिलेंगे। तो नियम का या उस बारे में जानकारी होना आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि कई बार हम भी बचपन में अपने पेरेंट्स से इसी फार्मूले को अप्लाई कर कर अपनी जीत पूरी करते आए हैं। हमने क्लास में जब हम अव्वल आए हैं तो भी इस फार्मूले का ही हमने उपयोग किया था। क्लास की किसी कॉलेज में किसी लड़की को यदि हमने इम्प्रेस किया है तो वो भी हमने इसी फार्मूले के आधार पर किया था। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको सबको इस फार्मूले के बारे में पता हो, लेकिन सफल होने के लिए ये तय है कि इस फार्मूले के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। या जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं वो इस फार्मूले के बिना सफल नहीं हो सकते थे, भले ही उन्हें ये फार्मूला पता हो या न हो, और अनभिज्ञ रूप से वो उस फार्मूले पे काम करते रहे और अंततः सफल हो गए। तो दोस्तों, ये जो मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, इस फार्मूले को बताने के पहले मैं आपसे एक बात और चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 2 मिनट में सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। 2 मिनट का टाइम बहुत होता है दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम मैं दूंगा तो आप बहुत सारे विकल्पों पे विचार करने लग जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। 2 मिनट इसलिए मैं दे रहा हूं कि 2 मिनट में आप तुरंत जो चाहते हैं या वाकई में जो आप में काबिलियत है उसके हिसाब से आप अपने क्षेत्र को चुन लेंगे। इस क्षेत्र को चुनने के पहले आपको दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जिस क्षेत्र को चुन रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपकी रुचि होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो क्षेत्र चुना है उसमें आपकी रुचि ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा क्षेत्र चुन लिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो फिर ये फार्मूला आपके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने
इस फार्मूले का उपयोग करके ऐसा क्षेत्र चुना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो मैं गारंटी देता हूं कि 1000% आपकी सफलता तय है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्षेत्र को चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है इस फार्मूले की। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला वैसे तो आपको पता होगा, आपने कहीं सुना भी होगा, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। फार्मूला ये है कि जो क्षेत्र आपने चुना है, उस चुने हुए क्षेत्र के बारे में आपको 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन आपको उसी के बारे में सोचना है। मतलब आप जब भी आप जो भी काम करते हैं, उस काम को करके जब भी आप फ्री हो, आपके दिमाग में बस वही बात घूमना चाहिए जो आप जिस क्षेत्र में आप सक्सेस होना चाहते हैं, बस 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सोचने से क्या होगा, 24 घंटे हम उससे के बारे में सोचेंगे तो आखिर ऐसा क्या परिवर्तन आ जाएगा कि हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी लड़की से ब्लाइंड लव करते हैं, मतलब अंधा प्यार करते हैं। अब आप किसी लड़की से अंधा प्यार करेंगे तो क्या होगा, आप 24 घंटे उसी के गुंतारे में रहेंगे। मतलब 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके दिमाग में वो लड़की ही चलती रहेगी और आपके सारे डिसीजन जो होंगे वो भी उसी के आधार, उसी के बेसिस पर आप लेंगे, तो क्योंकि वो आपकी इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता है। और सर्वोच्च प्राथमिकता होने के कारण आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर उसका फ़ोन आपको सुबह 10 बजे आता है, तो फिर आप अपना पूरा शेड्यूल इस हिसाब से तैयार करेंगे कि 10 बजे आप फ्री रहें, और 10 बजे अगर आप फ्री नहीं रहते हैं तो भी आप अपना काम छोड़कर उससे फ़ोन पर बात करने लग जाएंगे। आप काला रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग उसको पसंद है, इसलिए आप पहनते हैं, तो वो आपकी प्राथमिकता हो गई। आप देर रात तक इसलिए जगते हैं क्योंकि देर रात तक वो जगती है। वो आपको किसी भी बात को करने के लिए कहती है तो आप उस चीज़ को करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राथमिकता में आप हैं। अगर उसका कोई फ़ोन कॉल आता है और आप किसी मीटिंग के अंदर हैं, तो आप उस मीटिंग में से उठकर उसका फ़ोन कॉल अटेंड करेंगे। बॉस की आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि बॉस बाद में हमको क्या कहेगा। क्यों? क्योंकि बॉस अभी आपकी प्राथमिकता नहीं है, अभी आपकी प्राथमिकता वो लड़की है। तो हम जितने भी हमारे डिसीजन जीवन के लेते हैं, वो हम इस आधार पर लेते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जिस क्षेत्र के बारे में भी आप जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 24 घंटे उसी के बारे में सोचना है। क्योंकि सोचेंगे तो परिणाम उसके हिसाब से मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको ब्लाइंड लव के बारे में बताया था, अभी उस लड़की के बारे में बताया था। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर बाद कि आपकी कुछ दिनों के बाद उसके से शादी हो गई, 1-2 साल निकल गए। अब आपकी प्राथमिकता बदल जाएगी। अब आपकी प्राथमिकता वो लड़की नहीं रहेगी। अब आपका पूरा ध्यान जो है अपनी नौकरी पर, अपने कैरियर पर और अपने परिवार को कैसे संभालें, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मैनेज करके रखें, इस चीज़ पर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वो लड़की जिससे आप प्यार करते थे, जो अब आपकी पत्नी बन चुकी है, 1-2 साल बीत चुके हैं, और वो किसी दिन आपको फ़ोन करती है कि आज शाम को 6 बजे हमें सुपरमार्केट जाना है, लेकिन बॉस आपका बॉस जो है वो आपको 6 बजे कह देता है कि अभी आप रुकना है, आपको ओवर टाइम करना है। तो इस वक्त आप क्या करेंगे? इस वक्त आप ओवर टाइम करने लग जाएंगे। आप अपनी पत्नी के कहने पर सुपरमार्केट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब आपकी प्राथमिकता बदल चुकी है। अब आपकी प्राथमिकता आपकी पत्नी नहीं, बल्कि आपका जॉब है, उसमें प्रमोशन है, आपकी आर्थिक स्थिति है, और इसी के आधार पर आप सारे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी प्राथमिकता अब बदल चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यदि आपको सक्सेस होना है तो उसका रामबाण जो फार्मूला है वो यही है कि आपने जो क्षेत्र अपने लिए चुना है सफल होने के लिए, उस क्षेत्र के बारे में आप 24 घंटे सोचें। सोचने से क्या होगा दोस्तों, मेरा अपना मत है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जब एक बार हम अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं तो मंजिल भले ही हमें देर से मिले, लेकिन मिलती जरूर है, क्योंकि हमने बढ़ा लिए हैं तो हम अवश्य उस मंजिल पर
पहुंचेंगे। तो दोस्तों इस रामबाण फार्मूले को याद रखिए, इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और जीवन में वो पाइए जो आप अपने जीवन से चाहते हैं।